नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो क्या बंगाल इतिहास रचने के करीब है? आजादी के पूरे 78 साल बाद बंगाल में वो होने वाला है जो पहले कभी नहीं हुआ। क्या बंगाल में इस बार कमल का फूल खिलने वाला है? और क्या ममता दीदी का बंगाल से होने वाला है एग्जिट? कम से कम एग्जिट पोल तो इसी बात का संकेत दे रहे हैं। देश के सबसे 7 प्रतिष्ठित सर्वे कंपनियां जो हैं, उनके एग्जिट पोल में 7 में से 6 में से बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आज पूरा सच में हम एग्जिट पोल के इन नतीजों का 360 डिग्री अध्ययन करेंगे। आपको वो 10 वजह बताएंगे जिनके कारण बीजेपी बंगाल में टीएमसी पर इस वक्त भारी पड़ती दिखाई दे रही है। साथ ही आज आपको बताएंगे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वो रणनीति जिसने ममता दीदी को की जो सजी सजाई बाजी थी उसे उलट कर रख दिया। लेकिन साथ ही साथ हम आपको टीएमसी के दावों की भी पड़ताल करेंगे जिसमें वो अपनी जीत के दावे कर रही है। हम आपको बताएंगे वो 5 वजह जिनके कारण इस वक्त तक ममता को भरोसा है कि कोलकाता में उनकी सरकार चलती रहेगी। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के आंकड़ों ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। 294 सीटों पर मतदान के बाद आए एग्जिट पोल्स के रुझान राज्य में बड़े राजनीतिक उलटफेर की तरफ इशारा कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स के औसत आंकड़ों पर गौर करें तो इस बार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के हाथ से सत्ता फिसलती नजर आ रही है और बीजेपी पहली बार अपने इतिहास में राज्य में सरकार बनाते हुए दिख रही है। 7 में से 6 प्रमुख एग्जिट पोल एजेंसियां टुडेस चाणक्य, मैट्रीज, चाणक्य स्ट्रेटजी, पोल डायरी, प्रजा पोल और पी मार्क बीजेपी को बहुमत के आंकड़े 148 के पार दिखा रहे हैं। वहीं टुडेस चाणक्य ने आज, जिसको बहुत विश्वसनीय माना जाता है, उसने पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें बीजेपी को 192 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। टुडेस चाणक्य के मुताबिक टीएमसी को सिर्फ 100 सीटें और अन्य को सिर्फ 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। टुडेस चाणक्य के बारे में हम आपको बता दें कि टुडेस चाणक्य जो सर्वे है वो उसे बहुत ही विश्वसनीय माना जाता है। आपको याद होगा कि 294 सीटें इस वक्त जो पश्चिम बंगाल की, उसमें टुडेस चाणक्य 192 सीटें बीजेपी को दे रहा है, टीएमसी को 100 सीट्स दे रहा है और 2 सीटें दे रहा है। और हम आपको बता दें कि 2014 में जब किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत ला सकती है, तब यह टुडेस चाणक्य ही था जिसने भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी जो है वो सीधे सीधे अपनी दम पर 272 का आंकड़ा पार कर लेगी। ठीक उसी तरह से 2019 में ये टुडेस चाणक्य था जिसने ये एग्जिट पोल किया था कि बीजेपी 300 पार कर लेगी और बीजेपी ने 300 पार किया था। टुडेस चाणक्य को बहुत विश्वसनीय एग्जिट पोल माना जाता है और कल जब सारे एग्जिट पोल आ गए थे तब आज टुडेस चाणक्य ने अपना नतीजा पूरे रिसर्च के बाद अपने एग्जिट पोल का नतीजा दिया है जिसमें बीजेपी 192, टीएमसी को 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कई बार ऐसे मौके भी आए, जैसे 2015 का जो बिहार चुनाव था उसमें टुडेस चाणक्य की भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है टुडेस चाणक्य की भविष्यवाणी एग्जिट पोल सही निकला है। तो आइए अब टुडेस चाणक्य के अलावा अन्य एग्जिट पोल की भी बात कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे मैट्रीज एजेंसी की, जिसने बीजेपी को बढ़त देते हुए 146 से 161 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है, जबकि टीएमसी को 125 से 140 सीटें दी हैं। वहीं पोल डायरी एग्जिट पोल ने बीजेपी को बहुमत के पार 142 से 171 के 20 सीटें देने की बात कही है और टीएमसी को 99 से 127 सीटों के बीच रहने का उसने अनुमान दिखाया है। इसके अलावा पी मार्क, जिसका एग्जिट पोल 2021 में पश्चिम बंगाल में करीब करीब सही हुआ था, उसने इस बार बीजेपी को सत्ता के करीब दिखाते हुए 150 से 175 सीटें दी हैं, स्पष्ट बहुमत दिया है। और टीएमसी को 118 से 138 सीटों का अनुमान है पी मार्क में, यानी यह बहुमत से कम है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजी के मुताबिक भी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है। उन्होंने बीजेपी को 150 से 160 और टीएमसी को 130 से 140 सीटें दी हैं।
प्रजापोल ने बीजेपी को सबसे अधिक 178 से 208 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और टीएमसी को केवल और केवल 85 से 110 सीटें मिलने की बात कही है। पीपुल्स पल्स एकमात्र एजेंसी है जो टीएमसी की बड़ी जीत के दावे कर रही है और इसके अनुसार टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल सकती है। ये इकलौता एग्जिट पोल है पीपुल्स पल्स का जिसने टीएमसी को बढ़त दिखाई है, टीएमसी को बहुमत दिया 177 से 187। वहीं बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिलने का इसने अनुमान लगाया है। इस तरह पोल ऑफ पोल्स यानी इन सारे एग्जिट पोल को मिला लिया जाए तो उसका जो औसत आंकड़ा आएगा उसके मुताबिक बीजेपी 161 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़ा जो 148 है उसको पार करती हुई दिख रही है, जबकि टीएमसी 128 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पोल्स ऑफ पोल्स हमने कैसे निकाला है हम आपको बता दें, बहुत ही सिंपल गणित है। 7 एग्जिट पोल थे, सातों एग्जिट पोल का जो अनुमान था उसके अंक को 7 से हमने डिवाइड किया और उससे ये पोल्स ऑफ पोल्स निकल कर आता है जिसमें बीजेपी को 161 सीटें, टीएमसी को 128 सीटें और अन्य को 5 सीटें मिलती दिख रही है। यानी बीजेपी पोल्स ऑफ पोल्स में बहुमत के आंकड़े 148 से 13 सीटें ज्यादा लेती हुई दिख रही है। तो पोल्स ऑफ पोल्स के मुताबिक बंगाल में बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, असली नतीजे नहीं हैं। एग्जिट पोल के नतीजे कई बार गलत भी साबित होते हैं, ये पलट भी जाते हैं। इसलिए असली नतीजों के लिए आपको 4 मई का इंतजार करना पड़ेगा और 4 मई को सबसे सटीक नतीजे जो होंगे वो डीडी न्यूज पर दिखाए जाएंगे। इसलिए आप 4 मई को डीडी न्यूज लगाकर बैठिए, वहां पर आपको स्पष्ट, साफ सुथरे और एकदम एक्यूरेट नतीजे डीडी न्यूज पर उस दिन दिखाई देंगे। तब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल में जब बीजेपी को बढ़त मिल गई है तो इस पर भी थोड़ा सा अध्ययन करना जरूरी है, जिसका विस्तार हम आगे आपको बताएंगे कि इसके मायने क्या हैं। फिलहाल एग्जिट पोल के रुझान भले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनाने के संकेत दे रहे हो, लेकिन बीजेपी नेता जमीनी हकीकत पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि उनकी ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी को 180 से ज्यादा सीटों पर जीत मिलेगी। आप भी सुनिए बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ दावे किए। मैं ग्राउंड में रहता हूँ, ग्राउंड का एग्जिट पोल है, बीजेपी आ रहा है 180 प्लस। एग्जिट पोल ठीक है, मैं ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। लेकिन जो अच्छा मेजोरिटी से भाजपा सरकार बन रहा है, बीजेपी की सरकार बन रही है। ऐसे में एग्जिट पोलों पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता। बंगाल के लिए तो एग्जिट पोल और भी थोड़ा मतलब मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे लोग बोलते कम है, करते ज़्यादा है। तो मुझे जो लगता है कि बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही, 170 से ज़्यादा सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। एग्जिट पोल क्या बोल रहे हैं वो अलग मामला है, लेकिन बीजेपी की सरकार बन रही है। सरकार आ चुके हैं, 4 मई दी गई। हम लोग तो पहले से ये पोल करा रहे थे। जिस चुनाव का नैरेटिव पिछले 15 दिन में पूरा चेंज हो गया, जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता। पश्चिम बंगाल की आम जनता तृणमूल नाम कर ये जो श्राप था इससे मुक्ति पाना चाहता और उसको मुक्ति मिल गया। तो देखा आपने बंगाल में बीजेपी के नेताओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं और इसकी वजह है एग्जिट पोल, जिनमें बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। 7 में से 6 बड़ी एजेंसियों के एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। हालांकि असली नतीजे बार बार हम कह रहे हैं 4 मई को आएंगे, लेकिन इन एग्जिट पोल के आधार पर इस पर चर्चा तो की ही जा सकती है कि अगर बीजेपी बंगाल का किला फतह कर रही है तो क्यों कर पा रही है ऐसा वो? ऐसी क्या वजह है कि ममता बनर्जी का 15 साल पुराना गढ़ अब ढहता हुआ दिखाई दे रहा है? आइए अब हम आपको बताते हैं वो 10 बिंदु, 10 पॉइंट्स जिसके आधार पर इस वक्त बंगाल में बीजेपी को बढ़त दिखाई दे रही है। आइए अब एक एक करके हर बिंदु को विस्तार से समझते हैं। देखिए, बीजेपी को बढ़त मिलने का पहला कारण है हिंदुत्व की लहर। बंगाल में पहले दिन से ही बीजेपी ने हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर बैटिंग की। हिंदुओं को अपने पाले में करने के लिए बीजेपी ने कई बड़े कदम उठाए जो ज्यादातर सफल होते हुए दिखे। ममता दीदी ने बीजेपी को शाकाहारी पार्टी बताकर घेरने की कोशिश की तो बीजेपी ने खुद को शाक्त परंपरा का वाहक बताकर पेश कर दिया बंगाल में, जिसमें मछली को महाप्रसाद माना जाता है। हिंदी प्रदेशों में जय श्री राम का नारा देने वाली बीजेपी ने बंगाल में जय मां काली के नारे के साथ खुद को मजबूती से जोड़ा ताकि
वो बंगाली परंपराओं में शामिल दिखे। और अब बात करते हैं दूसरी वजह की, और दूसरी वजह क्या है? घुसपैठ के मुद्दे का असर। बीजेपी ने घुसपैठ को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया, लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है, बीजेपी की रणनीति को समझना होगा, ये सबसे खास बात यह है कि बीजेपी ने अचानक इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि पिछले काफी समय से, कई सालों से जब चुनाव दूर था, तब भी बीजेपी बंगाल में घुसपैठ के मुद्दे को लगातार बिना रुके हर रोज उठा रही थी। और यही वजह है कि चुनाव तक आते आते इस मुद्दे की गंभीरता आम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। और वैसे भी घुसपैठ सिर्फ मुद्दा नहीं, बल्कि बंगाल के लिए कड़वी और शर्मनाक हकीकत है, जिसे कोई भी स्थानीय नागरिक नकार नहीं सकता। अब बात तीसरे मुद्दे की, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, और वो है, क्या है? एसआईआर में कटे अवैध वोटर। आपको याद होगा, एसआईआर होने से पहले ही जब बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी, ममता इस पर तभी से बौखला गई थी। उनको मालूम था बंगाल का अगला नंबर है, क्योंकि बंगाल की राजनीति का जो एबीसीडी जानने वाले लोग भी हैं, जरा सा भी जो बंगाल समझते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अवैध वोटर, जो इलीगल वोटर है, वो किस पार्टी और किस नेता की असली ताकत यानी उसका वोट बैंक है, किसी से नहीं छुपा। और जैसे ही चुनाव आयोग ने इन अवैध वोटर्स को बाहर किया, इनकी लिस्ट में से नाम काटे, शुद्धिकरण किया, टीएमसी को दिन में तारे नजर आने लगे। यहां तक कि ममता काला चोगा पहनकर सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गई, लेकिन चुनाव आयोग डटा रहा हिम्मत के साथ, और वोटर लिस्ट की क्लीनिंग, शुद्धिकरण में कोई कमी उसने नहीं रखी। इसका नतीजा यह हुआ कि चुनाव होने से पहले ही ममता एंड पार्टी के सारे हौसले पस्त हो गए। और अब बात चौथे मुद्दे की, तो बीजेपी के महिलाओं के साथ किए गए वादे। बंगाल में नारी शक्ति की ताकत को बीजेपी ने समय पर पहचान लिया, और उसने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए कई सौगातों की घोषणा कर दी। कम से कम 7 से 8 ऐसी घोषणा थी जो सिर्फ महिला सेंट्रिक थी। और चुनाव जीतने पर हर महीने महिलाओं को बीजेपी ने 3-3 हजार रुपए देने का वादा किया, जो ममता दीदी की योजना से ठीक 2 गुना ज्यादा है। 1500 देती है ममता दीदी, बीजेपी 3000 देने का वादा कर रही है। और यहां इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि पिछले 3 चुनावों में महिला वोटर ममता दीदी की बहुत बड़ी ताकत थी, जिसमें बीजेपी ने इस बार सेंध लगा दी है, और एग्जिट पोल भी इसकी पुष्टि कर रहा है। और अब बात 5वें मुद्दे की, महिला सुरक्षा पर फोकस। महिला सुरक्षा बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और संदेश खाली की विभत्स घटनाओं की डरावनी यादें आज भी बंगाल में बंगाल की महिलाओं के बीच कायम है। इसलिए बीजेपी ने संदेश खाली आंदोलन का चेहरा बनी रेखा पात्रा और आरजीकर केस में पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को टिकट दिया। पीएम मोदी ने चुनावी रैली में वादा किया कि बीजेपी सरकार आने पर माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। इसके अलावा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में, महिला सुरक्षा के लिए अलग स्क्वाड बनाने, हर मंडल में एक महिला थाना खोलने और पुलिस में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के वादे किए, जिसका असर वोटिंग के दौरान महिला मतदाताओं के बीच साफ देखने को मिला। अब बात छठे मुद्दे की, जो काफी महत्वपूर्ण है, और वो है ममता सरकार के खिलाफ 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। ममता दीदी 15 साल से सरकार में है। इस दौर में बंगाल हर मामले में पिछड़ गया, लेकिन फिर भी ममता दीदी भावनात्मक मुद्दों, इमोशनल इश्यूज को विक्टिम कार्ड्स खेलने की आदत और काफी हद तक सियासी नौटंकी के दम पर चुनाव जीतती रही। लेकिन काठ की हांडी जो होती है वो बार बार नहीं चढ़ती है। ममता के 15 साल के कुशासन के आरोप इस बार भारी पड़ते हुए उनके खिलाफ दिखाई दिए। अब बात 7वें मुद्दे की, ममता बनर्जी का हद से ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलना। इस वक्त भारत की राजनीति में सबसे ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप किसी नेता पर लगते हैं, एक नेता पर, तो वो है ममता बनर्जी। अखिलेश यादव को भी पीछे छोड़ देती हैं वो, और ये आरोप काफी हद तक सही भी नजर आते हैं। ममता ने पिछले 15 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण की सारी इंतहा, सारी लिमिट, सारी जो कुछ किया जा सकता है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, वो सब ममता ने किया। और यहां तक कि जब हावड़ा में, मुस्लिम इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में रामनवमी के जुलूस पे पत्थर फेंके गए, तो ममता दीदी पूरी बेशर्मी के साथ पत्थर फेंकने वाले समुदाय के साथ खड़ी नजर आई। इसके अलावा इमामों, मौलवियों, मदरसों पर सरकारी खजाना लुटाया गया। वहीं इसके विपरीत हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को राज्य में हमेशा इग्नोर किया गया। अब बात करते हैं 7वें मुद्दे की, ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। बीजेपी नेताओं ने अपनी रैलियों में इसे सिंडिकेट राज और भ्रष्टाचार का शासन बताकर ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। वैसे भी कट मनी कल्चर की झलक
बंगाल की आम जनता अपनी आम दिनचर्या में देखती है। वहीं भर्ती घोटाले से युवा पहले से ही नाराज थे, जो इस बार ममता दीदी को भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। अब बात करते हैं 9वीं वजह की। बंगाल में पीएम मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता, जिसके सबूत पीएम की रैलियों और रोड शो में साफ नजर आए। उत्तरी बंगाल में तो पीएम मोदी की रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ देखी गई, जिसने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। इसके अलावा पीएम मोदी की लोकप्रियता महिलाओं में बहुत ज्यादा है, जो बंगाल में ममता के लिए बड़ा सरदर्द साबित होती अब दिखाई दे रही है। और अब बात 10वें और बहुत बड़े फैक्टर की, गृह मंत्री अमित शाह की संगठन शक्ति। पीएम मोदी लोकप्रिय हैं, लेकिन अमित शाह बंगाल बीजेपी के जो संगठन है उसकी असली ताकत है। अमित शाह ने लगातार दौरे करके बंगाल बीजेपी में सबसे पहले एकजुटता स्थापित की। इसके बाद चुनावी माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया। यहां तक कि पहले दौर की वोटिंग में खुद बीजेपी के इलेक्शन कंट्रोल रूम में वो स्वयं पहुंचे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया, जिसकी बदौलत बीजेपी आज बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल उत्तर प्रदेश के हरदोई में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये उम्मीद जताई उन्होंने कि 5 चुनावी राज्यों में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी और इसके पीछे बंगाल की 10 की 10 वजह शामिल है। कुछ समय पहले जब बिहार में चुनाव हुए तो बीजेपी एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की थी, एक इतिहास रच दिया था। और मुझे विश्वास है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा ऐतिहासिक जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। तो हालांकि टीएमसी एग्जिट पोल के आंकड़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रही है। ममता बनर्जी समेत टीएमसी नेताओं का यह दावा है कि वो पश्चिम बंगाल के 2/3 सीटों पर 2/3 मेजॉरिटी से वो सत्ता में वापसी करेंगे। आप भी सुनिए टीएमसी नेताओं के किस तरह के दावे हैं, उनका क्या कहना है। एग्जिट पोल तो आएगा, एग्जिट भी हो जाएगी। असली तो रिजल्ट है 4 मई को, और बंगाल में एग्जिट पोल की रिजल्ट की इतिहास अच्छी नहीं है, बहुत सफल नहीं रहे हैं। उसके लिए कहीं तो कुछ गलतियां होती थी, तब अभी ये बढ़ा चढ़ा के 4 तारीख तक बजता ही रहेगा। ये ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री होगी। वेस्ट बंगाल एग्जिट पोल देख रहा था, कोई हमें 155 सीट से ज्यादा दे ही नहीं रहा था। और कोई भी चैनल हो, सारे के सारे यही कर रहे थे और आए हमारे 216। तो मैं एग्जिट पोल कितना मानूं, मुझे आप ये बताइए। ये जो हमें दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार आ रही है, तो पिछली बार भी बीजेपी सरकार ले आए थे। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि पश्चिम बंगाल में 2/3 से ज्यादा हमारी सीटें आएंगी। पिछली बार से भी बेहतर 2015 थी, उससे भी बेहतर करेंगे। जबकि उसमें अगर आप 12 वो जोड़ दीजिए जो बीजेपी वाले भी छोड़ के आए थे, तो हमारी फिगर आसपास वहां पर कहीं पर आई। तो ममता दीदी से लेकर अभिषेक बनर्जी और टीएमसी का हर छोटा बड़ा मझला नेता अपनी पार्टी के जीत के दावे कर रहा है, जबकि ज्यादातर एग्जिट पोल टीएमसी को हारी हुई पार्टी बता रहे हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ममता दीदी और टीएमसी के इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। देखा जाए तो इस कॉन्फिडेंस का विश्लेषण करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो आइए उन 5 पॉइंट्स को डिकोड करते हैं जिनके आधार पर ममता एंड पार्टी को अपनी जीत का पूरा भरोसा दिख रहा है। देखिए, सबसे पहली वजह है टीएमसी का चुनावी मशीनरी की ताकत। देखिए, टीएमसी का संगठन बंगाल के कोने कोने में एक चुनावी मशीन की तरह फैला हुआ है। बूथ स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ताओं की फौज केवल चुनाव प्रचार ही नहीं करती, बल्कि स्थानीय स्तर पर लोगों पर कड़ी निगरानी भी रखती है। पूरा स्थानीय प्रशासन इन कार्यकर्ताओं के इशारे पर चलता है, ऐसे आरोप हैं। और जब चुनाव का समय आता है तो टीएमसी की ये जो मशीनरी है वो साम दाम दंड भेद सभी का इस्तेमाल करती है। लाठी के दम पर अपने पक्ष में मतदान करवाना हो या वोटर के मन में डर बैठाना, इनकी असली ताकत है। आपने खुद न्यूज चैनल्स, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर यह देखा होगा, स्वयं अपनी आंखों से देखा होगा कि बंगाल के 60% लोग
कैमरे के सामने अपने मन की बात करने से नहीं डरते हैं। हम नहीं कह रहे, आप खुद अपने आप अनुभव करके आप बताइएगा। और यही टीएमसी कार्यकर्ता का बनाया खौफ का माहौल है बंगाल में। और तो और ममता दीदी की ये चेले सत्ता के नशे में इतने बेफिक्र रहते हैं कि मतदान केंद्र के अंदर बीजेपी के बटन के ऊपर टेप चिपकाने से भी नहीं बाज आते हैं। पुलिस की मौजूदगी में हिंसा करना इनके बाएं हाथ का खेल है और ममता को इसी मसल्स पावर, इसी ताकत पर असली भरोसा है, जिसलिए बार बार वो जीत का दावा कर रही हैं। अब बात ममता के दूसरे भरोसे की, विक्टिम कार्ड खेलने की ममता की राजनीति। ममता की राजनीति में हमेशा विक्टिम कार्ड सबसे ऊपर रहता है, जब चाहे वो उसको निकाल लेती हैं। इस बार भी उन्होंने इस कार्ड का जबरदस्त इस्तेमाल किया। जैसे एसआईआर को लेकर उन्होंने ये माहौल बनाया कि जानबूझकर नाम काटे जा रहे हैं। फिर उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के खिलाफ मुहिम छेड़ी, इसे बंगाल पर आक्रमण बताने की कोशिश की। यहां तक कि उन्होंने ये भी बोला कि बीजेपी आ गई तो बंगाल के लोग मछली और अंडे नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बीजेपी शाकाहारी पार्टी है। अब बात ममता के तीसरे और असली भरोसे की, मुस्लिम वोट बैंक का सहारा। ममता बंगाल में 30% मुस्लिम मतदाता हैं, जो ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक है। क्योंकि 2 बार से ममता की लड़ाई बीजेपी से हो रही है, इसलिए उन्हें मुस्लिम वोट बैंक पर और ज्यादा भरोसा हो जाता है। क्योंकि अगर लेफ्ट या कांग्रेस टक्कर दे रहे होते ममता बनर्जी को, तो मुस्लिम वोट एक बार शायद बट भी सकता था। लेकिन बीजेपी के सामने आने पर ममता को लगता है कि यह मुस्लिम वोट बैंक कहीं और जा ही नहीं सकता। और वैसे भी ममता मुस्लिम वोट बैंक का पूरा ख्याल रखती है, पुचकार कर रखती हैं उनको, उनकी हर गलत सही मांग में उनके साथ खड़ी भी रहती हैं। इसलिए भरोसा तो बनता ही है मुस्लिम वोट बैंक पर ममता दीदी का। देखिए, ममता दीदी के भरोसे की चौथी वजह है महिला वोटरों पर ममता को भरोसा। इसमें कोई शक नहीं कि महिला वोटर्स 2011 से ही ममता दीदी की बहुत बड़ी ताकत रही हैं। ममता दीदी ने उनके लिए कई योजनाएं भी लागू की हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के पास टीएमसी में कई महिला नेताओं की फौज है। वहीं ममता महिला वोटर से खुद को कनेक्ट भी कर पाती हैं। और ममता दीदी के जीत के भरोसे की अब 5वीं वजह भी सुन लीजिए, जो है बाहरी बनाम अंदरूनी की लड़ाई। ममता बनर्जी ने अपने प्रचार में बार बार यह साबित करने की कोशिश की कि बीजेपी बंगाल के बाहर की पार्टी है। वो बीजेपी नेतृत्व पर बाहरी होने का ठप्पा लगाती रही। इसलिए उन्होंने इस चुनाव को बंगाली अस्मिता से भी जोड़ा। यहां तक कि केंद्रीय सुरक्षा बलों और ऑब्जर्वर बन के आए अधिकारियों को भी बाहरी बताकर लोगों को उन्होंने भड़काने की कोशिश की। तो पूरा सच में None of the booths are safe. None of the booths. All they are captured. Is it their duty? They should secure the border. तो पूरा सच में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल पर कांग्रेस, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है, उसने क्या कहा। तोड़ते टूटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, शाही पनीर मसाला। पनीर तो क्या मस्त बना डाला। एनडीएच का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच एनडीएच। डॉक्टर साहब, मैं टीम की दवाई तो समय पर ले रहा हूँ, पर तबीयत ठीक नहीं हो रही है। दवाई के साथ साथ पौष्टिक आहार भी जरूरी है। यही बात नहीं, कहाँ से पौष्टिक आहार ले। अच्छी खुराक महंगी हो ये जरूरी नहीं है। घर पर बना खाना जैसे दाल, मोटा अनाज, अंकुरित दालें, दूध, हरी सब्जियां, ये सब भी पौष्टिक है। ऐसे समझो, इलाज में दवाई और पौष्टिक खाने दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। एक भी चीज के हटाने से सेहत पर असर पड़ता है। इसलिए सरकार टीबी रोगियों को पोषण के लिए हर महीने 1000 रुपए की सहायता देती है। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो ब्रेक से पहले आपने बीजेपी और टीएमसी के दावों की पूरी पड़ताल देखी। अब आप सुनिए कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है।
सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए और इसमें टीएमसी पार्टी की कहां किस तरह हानि हुई ये इतना जल्दी बताना मुश्किल है, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले। विपक्षियों की अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा। तो फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पूरा सच के प्रायोजक थे देगी मिर्च का तड़का।